अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों का मामला है वो सामने आया और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ौजी अदालतों के ऊपर एक डायरेक्शन दी गई है और उसमें उसमें जो 9 मई वाक़े वाले मुल्ज़मान हैं 9 मई वाले मुल्ज़मान हैं जो कि इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में है, फ़ौज की कस्टडी में है। वो तकरीबन कोई 100 के करीब बनते हैं या 103 105 के करीब बनते हैं, एग्जैक्ट नंबर अगर बात की जाए। उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर ट्रायल की, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर केस को चलाने की एक डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो जो बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर समाअत कर रहा है उसने समाअत की कल, और उस समाअत के अंदर कुछ बातें, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, आपके साथ में शेयर करता हूँ और उसके बाद इसके नताइज क्या हो सकते हैं। ये जो मिलिट्री कोर्ट के ऊपर जो डायरेक्शन दी गई है और इसकी समाअत जो है वो अगले महीने के लास्ट वीक तक मुलतवी कर दी गई है और इस डायरेक्शन के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं 9 मई के मुतालिक या 9 मई वाक़े से मुतालिक, मुकदमात से मुतालिक और 9 मई के मुल्ज़मान से मुतालिक। देखिए, इसमें ये कहा गया सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो फ़ौजी अदालतों के मामले के ऊपर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें अटॉर्नी जनरल को कहा गया था कि आप कुछ हमें नाम दें, एक लिस्ट प्रोवाइड करें, एक लिस्ट दें जिसके अंदर हमें पता लगे कि कौन कौन से मुल्ज़मान, कितने मुल्ज़मान हैं, उनकी तादाद क्या है जो कि इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। उनका एक पूरा, उनकी एक लिस्ट दी जाए। वो लिस्ट फराहम की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि इसमें तकरीबन को 15 से 20 ऐसे मुल्ज़मान हैं जो कि बरियत की तरफ जा सकते हैं, जिनको बरी किया जा सकता है, क्योंकि लगता है ऐसे कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले, उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले, और अगर उनका केस जल्दी से चलाया जाए तो ईद से पहले पहले उनको रिहाई मिल सकती है, जो कि 15 से 20 मुल्ज़मान होंगे। अब इसके अंदर इंतहाई अहम तरीन जो नुक्ता है, मैंने कुछ बात की है इस हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, एक दो वकला हजरात के साथ, एक दो वकीलों के साथ, उन्होंने कुछ इस बारे में पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि अगर मिलिट्री कोर्ट की जानिब से ये 15-20 मुल्ज़मान को कहा जा रहा है कि इनका तो ट्रायल मुकम्मल करके तो आगे लेकर चले मामला, और अगर इनकी रिहाई होती है अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर तो इनको छोड़ा जाए। इसका मतलब है कि एक तो डायरेक्शन निकल रही है कि फ़ौजी अदालतों का मामला आगे बढ़ाया जाए, फ़ौजी अदालतों के ऊपर कार्रवाई की जाए और मिलिट्री कोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स को फंक्शन किया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फैसल वाटा, जो कि एक अनऑफिशियल किस्म के स्पोक्समैन या तर्जुमान समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो तकरीबन कोई पिछले 2-3 महीने से ये बात कर रहे थे कि फ़ौजी अदालतें भी बनेगी, उनके अंदर ट्रायल भी होगा, अगर आइन साजी, कानून साजी करनी पड़े, आइन के अंदर तरमीम करनी पड़े, इस सिलसिले में आइन के अंदर तरमीम करने पड़े, आइन को बदलना पड़े, तो वो की जाएगी। तो अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट से ये इंस्ट्रक्शन निकली है कि आप इसमें ऐसा करें कि फ़ौजी अदालतों के जो ये मुल्ज़मान हैं जिनके मुतालिक शवाहिद मौजूद नहीं है, उनका ट्रायल चलाया जाए। लेकिन इससे ये होगा कि बाकियों के ख़िलाफ़ भी ट्रायल का एक विंडो ओपन की जा सकती है और उससे ट्रायल जो है वो बाकियों के ख़िलाफ़ भी शुरू हो सकता है। तो इससे पहले 15-20 मुल्ज़मान जो कि इस वक्त फ़ौजी अदालतों के अंदर उनका ट्रायल मुकम्मल किया जा चुका है, तो उन मुल्ज़मान की बरियत हो सकती है, उनको छोड़ा जा सकता है। और इसके साथ ही जो तहरीरी फ़ैसला था इस हवाले से फ़ौजी अदालतों के मुतालिक वो भी जारी किया गया। अब इसमें यह भी हुआ है कि जो KP गवर्नमेंट है, KP हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने जो अपनी अपील है वो वापस ले ली है ये फ़ौजी अदालतों के मामले पर, और उन्होंने कहा कि हम इसमें मज़ीद अपील में नहीं जाना चाहते। लेकिन कुछ लोगों की जानिब से अभी भी अपील मौजूद है और उसके ऊपर ये सारी केस की समाअत हो रही है। तो इसमें 15 से 20 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनको ईद से पहले छोड़ा जा सकता है, ईद से पहले रिहा किया जा सकता है। ये 9 मई वाक़े से मुतल्लिक।
अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि यहाँ से अगर ट्रायल शुरू हो जाता है, ना सिर्फ ये 15-20 बल्कि आगे भी मजीद कुछ मुलजमान का ट्रायल होता है, तो अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ या फौजी अदालतों के खिलाफ, तो इनका फिर केस किधर जाएगा? ये तो बरी हो जाएंगे फौजी अदालतों से, और अब तो स्टेटमेंट आ गई कि उनको बरी किया जा सकता है। तो क्या ये दोबारा से फिर आ जाएंगे सिविल कोर्ट के अंदर? क्योंकि मिलिट्री कोर्ट से तो ये बरी हो गए, तो क्या सिविल कोर्ट के अंदर फिर दोबारा से इनके केसेस शुरू हो जाएंगे? क्योंकि एटीसी के मुताबिक, एटीसी के तहत तो इनके ऊपर मुकदमात हैं, तो फिर इसका मतलब है कि एटीसी अदालतों में यानी कि दहशतगर्दी की अदालतों में चले जाएंगे। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनको सॉल्व नहीं किया गया, जिनको हल नहीं किया गया। उनको हल करना बड़ा ज़रूरी था। उनको हल करके एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर चला जाए तो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, फौजी अदालतों वाला मामला है, इसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है, इसमें ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल पंजे गाड़े हुए और वो अपनी ग्रिप और अपनी कमांड को लूज़ नहीं करना चाहते। अब ये जो पिछले 3-4 दिनों से जो तमाशा लगा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, एक बंचाल आया हुआ था 6 जजेस के ख़त के बाद, और 6 जजेस को जिस तरीके से धमकाया गया, डराया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, होना तो ये चाहिए था। ये जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट वाला मामला उनके सपुर्द कर दिया गया, केसेस अपनी अदालतों के अंदर लेके आते, सिविल अदालतों के अंदर लेके आते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको इजाज़त दे रही है। इसी तरह से ये जो 6 जजेस वाला मामला है, इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर होना ये चाहिए था कि 6 जजेस ने असल में एड्रेस किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, काजी फाइज ईसा को। अब काजी फाइज ईसा के कोर्ट में बॉल फेंका उन्होंने, तो चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए था। वो कोई इस बारे में कमीशन बनाते, इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन, या इस पर सो मोटो नोटिस लेते और इसको आगे बढ़ाते। इनकी जानिब से होने की बजाय इन्होंने क्या किया है कि अपना ये पकड़ के मामला पूरा तो हुकूमत के हवाले कर दिया। तो हुकूमत के ऊपर तो इल्ज़ाम है, ये हुकूमत के ऊपर तो चार्जशीट है। असल में ये जो चार्जशीट लगाई गई है, ठीक है, उसमें एक एजेंसी के ऊपर उनको निशाना बनाया गया, उनको कहा गया है, उनको पॉइंट आउट किया गया है कि उनकी जानिब से प्रेशर आता है ISI की जानिब से। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट फौज और ISI आखिरकार ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को तो एड्रेस, इसको निशाने पर रखा गया एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव जो है वो कटहरे में है। आपने पकड़ के जो केस है, इंक्वायरी कमीशन है, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट कर दिया है, एग्जीक्यूटिव के सपोर्ट कर दिया है, एग्जीक्यूटिव को दे दिया है, तो उसमें से फिर क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। यही आज जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या इस हवाले से इंडिपेंडेंट लॉयर्स और इवन की पीटीआई भी ये डिमांड कर रही है, और कुछ जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और लॉयर्स हैं ख़ास तौर पर, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि ये 2 जो इसकी ऑप्शन थी, एक तो सो मोटो की, या तो वो करते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या फिर इसके ऊपर ये करते कि इस मामले को कम से कम खुद से टेकअप करते। जिस तरह से पीछे कुछ हो चुका है, इस तरह के माजी के अंदर इस तरह के वाक़यात हुए हैं। मेमो गेट कमीशन एक बना था, और ये फिर अभी जो रिसेंटली एक बना है फैज़ाबाद धरना कमीशन, उसमें अदालत के मौजूदा जजेस सब कुछ चला रहे थे, इसकी समाअत कर रहे थे, या उन्होंने इन केसेस को टेकअप किया हुआ था। तो बजाय इसके कि एक रिटायर्ड जज के ऊपर, जिसके पास ना कोई पावर होगी, ना इख्तियार होगा, ना उसके पास कोई बात सुनने, ना उसकी बात को सुनी जाएगी, ना उसकी मानी जाएगी, तो ये सिटिंग जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है। और इसमें ये होगा कि उल्टा इनके ऊपर अब प्रेशर आना है, ये 6 जजेस के ऊपर, इनको काम से रोक दिया जाएगा। इनको कहा जाएगा कि जितनी देर तक इंक्वायरी नहीं हो जाती आप बेंचेस से अलहदा हो जाए, इनको रोक दिया जाए, काम ना करने दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें अब आगे होने जा रही हैं इनके साथ। तो ये जो अदालती निज़ाम के अंदर इस वक्त लकुना आपको नज़र आते हैं इतने ज़्यादा, और शदीद तरीन आपको इसमें मसाइल नज़र आते हैं, उनके अंदर रिफॉर्म्स करने की बड़ी ज़रूरत थी, जो कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में करना चाहता था, लेकिन नहीं करने दी गई। आज इसी वजह से ये जो जुडिशरी और पाकिस्तान की अदलिया का जो नंबर है वो नीचे से आलमी बैनुल-अक़वामी इंडेक्स में देखा जाए तो नीचे से आखिरी नंबर पर है। उसकी क्या वजह? उसकी यही वजह कि अदालती निज़ाम यहाँ पर आबे का आबा बिगड़ा हुआ है।
यहाँ पर उसूलन तो ये होना चाहिए था कि ये खुद इस केस को टेकअप करते और जजेस इसको टेकअप करके इसको चलाते, इसकी इंक्वायरी करते, तहकीकात करते और दूध का दूध और पानी का पानी करते और अवाम के सामने, कौम के सामने ये सारी तफसीलात रखते कि क्या मामला है। लेकिन लगता है कि ऐसे इसके ऊपर भी मिट्टी डाली गई है और गोंगलों से मिट्टी झाड़ी जा रही है और हर चीज़ को जो है वो उनके खाते में डाला जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के, कि आपने जो करना है करें, हमें कोई सरोकार नहीं है, आप जो करना चाहते हैं करें। उसमें चाहे गवर्नमेंट शामिल हो, उसमें चाहे अब ये जुडिशरी शामिल हो। तो ये इंतहाई अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल है।